आज मैं ऐसे एक एनिमे की बात करने जा रहा हूँ जिसकी ज़्यादा लोग बात नहीं करते। योर लाई इन अप्रैल की रेटिंग है 8.9 की। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम है होइज़ा, जो बहुत अच्छा पियानो बजा रहा था। अब वो बड़ा हो चुका है, 14 साल का, और उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। और उसकी एक दोस्त भी है जिसका नाम सुबकी है। ये दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी कि ये दोस्त है और नेबर भी हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि ये बहुत अच्छा पियानो बजाया करता था और उसके पीछे इसकी मम्मी का हाथ था, क्योंकि इसकी मम्मी इसको बहुत पीटा करती थी और बहुत टॉर्चर कराज करती थी, जिसके कारण ये पियानो सीखता था। ये जब भी रोआ करता था इसकी मम्मी इसको और मारा करती थी और ये कभी भी बाहर खेलने ना जाता था। ये बस घर पे रहा करता था और मम्मी से पिटता था और पियानो सीखता था। इसके पीछे इसकी मम्मी का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। अगर मैं स्पॉइलर नहीं लेना है तो तुम अभी आधा सेकंड आगे कर सकते हो। मम्मी इसको ये इसलिए सिखाया करती थी क्योंकि पता था कि उसका बेटा एक निकम्मा है जिसको कुछ नहीं आता, ना वो खेलने में अच्छा है ना वो पढ़ने में अच्छा है। तो उसकी मम्मी उसको पियानो सिखाती थी जिससे वो बड़े होके एक टैलेंट तो रहे। और उसकी मम्मी पे ज़्यादा दिन भी नहीं थे, उसकी मम्मी को एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो चुकी थी। वो कुछ समय में ही मरने वाली थी, इसलिए वो उसको जल्द से जल्द सिखाने के लिए उसको बहुत मारा करती थी। भले ही उसको वो मारा करती, पर उसकी वजह से वो बहुत अच्छा पियानो बजाना सीख जाता है। मम्मी का एक ही मोटिव, 2 दिन इसको दुख मिल जाएगा और फ्यूचर में ज़िंदगी संवर जाएगी। के कारण वो उसको पियानो सिखाया और उसकी डेथ के बाद वो वापस पियानो कभी नहीं बजा, क्योंकि वो जब भी वो पियानो बजाता उसको उसकी माँ की याद आ जाती और उसके दर्द और जख्म वापस से आने लग जाते थे, जिससे उसको लगता था कि मम्मी उसी के सामने है। और जब भी वो पियानो बजाया करता था तो वो खुद का पियानो ही नहीं सुनाई दे रहा करता था, इसलिए वो बहुत बेकार होता जा रहा था। पर उसकी दोस्त सुबह ने एक बात उससे कही थी कि तुम्हारी ज़िंदगी एक पियानो के तरह ब्लैक एंड वाइट होती है। जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी ना आए जिससे तुम मोहब्बत करते हो या उसको अच्छा मानते हो या तुम्हारे उसके आने से खुशी मिलती हो, तुम्हारी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट रहेगी। और जैसे वो आ जाएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी एक कलरफुल हो जाएगी। और एक ऐसी लड़की मिल भी जाती है जो इससे ये ज़िंदगी को कलरफुल कर देती है, जिसका नाम होता है कोरी। और कोरी को वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। ये बैक स्टोरी में है, जब ये बहुत छोटा लड़की थी, जब ये एक बार परफॉर्मेंस देखने आई थी, वहाँ पे जो पहले हमने सीन में देखा था कि होइज़ा एक पियानो बजा रहा था जो बहुत अच्छा बजा रहा था, लेकिन वो ऑडियंस में ये भी थी, वो होइज़ा से ही मोटिवेशन मिली वायलिन बजाने के लिए। और इसका सपना भी था कि ये होइज़ा के साथ वायलिन बजाए, यानी कि पार्टनर बने, और उसका ये सपना पूरा भी हो जाता है। और इस एनिमे में बहुत कुछ चीज़ें हैं। जब भी ऐसा एक टाइटल मिला है जो सारे एनिमे को ना मिली, बेस्ट सैडेस्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग। की जो स्टार्टिंग है वो भी बहुत दुख भरी है और एंडिंग भी बहुत दुख भरी है हो। और हाँ, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मेरे को बता सकते हो, मैं इसके मतलब एपिसोड एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आपको सपोर्ट अच्छा है तो मैं एक्सप्लेन भी कर